बैंगलोर के सामने कोलकाता, जॉश हेजलवुड या लुंगी अंगीडी, फिल सॉल्ट या फिर जैकब बैथल, कौन करेगा कप्तानी, रजत पाटीदार या फिर जितेश शर्मा। बहुत सारे हैं सवाल और इन सवालों का देंगे हम इस वीडियो में जवाब। कंफ्यूजन बहुत सारा फैल गया है, लेकिन इस मैच से पहले इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन करने वाले हैं दूर, क्योंकि बड़े मुकाबले में दो बड़ी टीमें एक बार फिर है एक दूसरे के खिलाफ। कौन जीतेगा, किसे मिलेगी हार, वीडियो के अंत में बताएंगे ना मेरे यार। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल का सेकंड फेज उन दो टीमों के साथ शुरू हुआ जहां पर इस सीजन की शुरुआत हुई, यानी एक बार फिर कोलकाता और आरसीबी का मुकाबला है और यह मुकाबला तगड़ा बनने वाला है। मुकाबला दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट। आरसीबी ने यह मुकाबला जीता तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली वो इस सीजन की पहली टीम होगी, लेकिन कोलकाता ने यहां पर मुकाबला गंवाया तो फिर प्लेऑफ के पहुंचने के सारे रास्ते बंद और ऑफिशियली ना सही लेकिन परमानेंटली ये इस टूर्नामेंट से बाहर नजर आएंगे। और ये बात लगभग हमारी तरफ से आप कंफर्म मानिए। सबसे बड़ी बात कि मुकाबले में बारिश के हैं सबसे ज्यादा आसार। यदि बारिश हुई और एक एक पॉइंट दोनों टीमों ने किया डिवाइड तो फिर भी मान के चलिए कोलकाता नाइट राइडर्स यहां से एलिमिनेटेड होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस वो टीम है जिसके पास 14 पॉइंट है। और फिर आने वाला अगला मुकाबला यदि कोलकाता जीत भी जाए तो उनके पास 14 पॉइंट होंगे, लेकिन रन रेट मुंबई जितनी बड़ी नहीं होगी। तो ये मुकाबला बहुत बड़ा बनने वाला है, जहां पर हम बात इसी की करने वाले हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद द हेड टू हेड राइवलरी, जहां पे आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स। अब तक 35 मुकाबले हुए। कोलकाता का पलड़ा भारी जरूर। पिछले 5 मुकाबले में भी कोलकाता ने बैंगलोर को 4 बार हराया, लेकिन इस सीजन जो मुकाबला हुआ कोलकाता के गढ़ में हुआ, वहां पे डोमिनेट तरीके से आरसीबी ने केकेआर पर विजय हासिल की। जबरदस्त अंदाज में इस सीजन का ओपनर मुकाबला जीता। लेकिन इस बार मुकाबला आरसीबी के गढ़ में है, चिन्नास्वामी का मैदान, जहां पर बारिश की बहुत संभावना है और पिच में मॉइस्चर की भी आप बहुत उपलब्धता देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पिच कहीं ना कहीं बारिश की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, थोड़ी सी गीली नमी वाली सरफेस दोनों टीमों को देखने को मिलेगी। ग्राउंड छोटा है, चौके छक्के लगने की उम्मीद है, लेकिन टारगेट इस मुकाबले में शायद बड़ा नहीं बनने वाला। वैसे कहा जाता है कि टॉस जीतकर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमें यहां पर ज्यादातर मुकाबले जीतती है, और इस मुकाबले के लिए यह होने वाला भी है, क्योंकि अंडर द लाइट मुकाबला है। और अंडर द लाइट के साथ साथ प्रॉब्लम यह है कि रेन अफेक्टेड मैच भी होने वाला है। तो ऐसे में जो भी कप्तान बाद में बल्लेबाजी करना चाहेगा उसकी टीम थोड़े से ज्यादा फायदे में होने वाली है, क्योंकि अगर डीएलएस मेथड का हुआ इस्तेमाल तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को होगा थोड़ा सा फायदा। कोलकाता और आरसीबी ने इस मैदान पर 12 मुकाबले खेले। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता ने आरसीबी को अपने ही मैदान पर 8 बार हराया। इस सीजन आरसीबी को 3 हार मिली और तीनों ही हार चिन्नास्वामी के मैदान पर मिली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2015 के बाद आज तक आरसीबी अपने ही घर में कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा नहीं पाया है। तो इस बार कोलकाता को हराकर वो प्लेऑफ का टिकट कंफर्म करेगा क्या? वैसे वेदर रिपोर्ट्स की बात माने तो 70% चांसेस रेन के हैं, और अगर रेन अफेक्टेड मैच हुआ और 10:45 तक भी मैच शुरू नहीं हो पाया तो फिर ये मैच सस्पेंडेड हो जाएगा, अबंडन हो जाएगा। लेकिन 10:45 तक बारिश रुक गई और फिर अगर मैच कराना भी पड़ा तो मिनिमम 5-5 ओवर का ये मुकाबला होगा। तो ऐसे में दोनों टीमें एक बार फिर टफ फाइट जरूर देने वाली है, क्योंकि 5 ओवर के मुकाबले में एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है। वैसे एक्साइटमेंट इसलिए भी बढ़ेगा कि आरसीबी की जो स्ट्रेंथ है वो लाजवाब है, और इसमें सबसे बड़े नाम आते हैं फिल सॉल्ट, विराट कोहली, जैकब बैथल। ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जहां पर विराट कोहली के साथ ओपन कौन करेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो जैकब बैथल होंगे या फिल सॉल्ट? मुझे लगता है कि यार जैकब बैथल के साथ आरसीबी जाएगी और विराट कोहली के साथ लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी, क्योंकि नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल आ गए हैं। ऑल बैट्समैन बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं आरसीबी के, और स्पेशली टॉप ऑर्डर जहां पे विराट कोहली बहुत बड़े हैं। मात्र 6 रन चाहिए और फिर से इनके सर पर ऑरेंज कैप आ जाएगी, और इस बार ऑरेंज कैप की लड़ाई बहुत धांसू चल रही है दोस्तों। आरसीबी की एक और स्ट्रेंथ है कि बल्लेबाजी में गहराई है, और गहराई इतनी ज्यादा है कि आप नंबर 8 तक बैटिंग करने वाले खिलाड़ी देखेंगे। नंबर 8 पर कुणाल पांड्या आते हैं, मान सकते हैं दोस्तों, कुणाल पांड्या नंबर 8 पर। इमेजिन कीजिए कि कितनी गहरी और कितनी डेप्थ
इस बैटिंग लाइनअप में है। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे गेंदबाजी डिपार्टमेंट की करें तो यहाँ से भी बहुत अच्छे आंकड़े निकल कर आते हैं, स्पेशली तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में। अब जॉश हेजलवुड खेलेंगे या लुंगी अंगड़ी, इस सवाल का जवाब ये है कि मुझे लगता है इस मुकाबले के लिए लुंगी अंगड़ी अवेलेबल हैं, वो खेलेंगे और इनके साथ ज्वाइन होंगे भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल। ये भी पेस तिगड़ी बहुत लाजवाब है। और सबसे बड़ी यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि लुंगी अंगड़ी की आंकड़े कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लाजवाब है। अच्छा प्रदर्शन लुंगी अंगड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ करते भी हैं। यश दयाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। भुवनेश्वर कुमार ने इस सीजन लाजवाब गेंदबाजी की है। आरसीबी विनिंग मोमेंटम में है। कोलकाता नाइट राइडर्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के गढ़ में हराया। लगातार 4 मुकाबले वो जीतकर ये मुकाबला खेलने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स वैसे ही बैकफुट पर है और ऐसे में आरसीबी ने ये मुकाबला जीता, वैसे माना जा रहा है कि वो जीत सकती है, तो फिर प्लेऑफ का टिकट पक्का है। आरसीबी की सबसे बड़ी बात ये भी लगती है कि आरसीबी के पास अच्छे फिनिशर्स हैं और ऑलराउंडर कैपेबिलिटी वाले खिलाड़ी आप स्क्वाड में प्लेइंग 11 में देखेंगे, ये सबसे बड़ी बात। बस थोड़ी सी वीकनेसेस है जहां पर गौर करना जरूरी है और स्पिन डिपार्टमेंट इसमें थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। कुणाल पांड्या बेशक बहुत अच्छे गेंदबाज है, केकेआर के खिलाफ अच्छे विकेट केकेआर के गढ़ में निकाले, लेकिन इतने अच्छे क्वालिटी गेंदबाज नहीं है जितने अच्छे केकेआर के पास है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, मोइन अली एक बहुत अच्छा ऑप्शंस लेकर आते हैं, तो इतने अच्छे गेंदबाज आरसीबी के पास नहीं है एज कंपेयर टू कोलकाता नाइट राइडर्स। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर है जो परेशानी दे रहा है। रजत पाटीदार हल्के से फिंगर इंजरी थी, वापसी करेंगे, बल्लेबाजी जरूर करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि कप्तानी के तौर पर शायद जितेश शर्मा का यहाँ पे नाम आ जाए, लेकिन बल्लेबाजी तो करने वो आएंगे, लेकिन इतनी इंपैक्टफुल बल्लेबाजी कर पाएंगे क्या, ये सवाल है। मयंक अग्रवाल के विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत अच्छे रन थे, 10 मुकाबलों में शानदार एवरेज, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए, इन फॉर्म खिलाड़ी लग रहे हैं, लेकिन बहुत अरसे बाद आरसीबी के साथ जुड़े हैं और इस बार तो उन्हें नीलामी में खरीदा भी नहीं गया। आरसीबी में रिप्लेसमेंट के तौर पर ये आए हैं। कितना अच्छा परफॉर्मेंस नंबर 3 पर कर पाएंगे, ये क्वेश्चन इनके साथ जुड़ गया। जितेश शर्मा की फॉर्म को लेकर भी सवाल, ऐसे में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा संशय के घेरे में आरसीबी का आ ही रहा है। नाउ कॉम्बिनेशन आरसीबी कैसे बैठाने वाली है, ये भी सवाल बहुत खड़े हैं। ओपनिंग कौन करेगा सवाल है, विराट कोहली का जोड़ीदार कौन होगा ये भी सवाल है। प्लेइंग 11 का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर भी माथापच्ची करनी होगी मैनेजमेंट और कप्तान को। और सबसे बड़ी बात, गेंदबाजी डिपार्टमेंट में पेस अटैक क्या बनने वाला है। वैसे जॉश हेजलवुड अवेलेबल होंगे तो भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो पूरी तरह से फिट अभी नहीं नजर आते हैं और आरसीबी उनको लेकर कोई बड़ा रिस्क लेने वाली नहीं है। तो ऐसे में लुंगी अंगड़ी एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, ये बात कन्फर्म है। बट जो स्पिन डिपार्टमेंट है वहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी का क्या और किस कॉम्बिनेशन के साथ केकेआर के खिलाफ आरसीबी टीम बैठाने वाली है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आरसीबी के साथ यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इस मैदान पर आंकड़े खराब हैं। इस मैदान पर इस सीजन शुरुआती 3 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हारे। ऐसे में अपने ही होम ग्राउंड पर एक बार फिर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने, और वो अपोनेंट जिनके लिए मुकाबला डू और डाई वाला है, तो एक बार फिर क्या आरसीबी यहाँ पर मुकाबला हार सकती है, ये एक वीकनेस वाली कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, इनके पास फायरी फिनिशर्स है जिसमें आर का नाम अब अव्वल दर्जे पर लीजिए। रसल कमाल की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और पिछले मुकाबले में जिस तरह से इन्होंने हाथ दिखाए, जिस रसल की हम वापसी को देखने के लिए तरस गए थे, रसल ने उसी शैली में बल्लेबाजी की। रमनदीप सिंह की ज़्यादा बल्लेबाजी आती नहीं है, बट रमनदीप सिंह वो इंटेंटफुल खिलाड़ी है जो बता चुका है कि 200, सवा 200 और कई बार 250 की स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी कर सकता है। रिंकू सिंह रसल के साथ पिछले मुकाबले में हाथ दिखाए, बहुत अच्छे हाथ दिखाए, 225 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने भी रन बनाए। यानी आर फैक्टर कोलकाता नाइट राइडर्स का कमाल का है। वैसे AR फैक्टर भी बहुत अच्छा है। अरे अजिंक्य राणे, अंकुश रघुवंशी जो मिडिल ऑर्डर में लाजवाब परफॉर्मेंस करता है और कोलकाता नाइट राइडर्स के मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी बैकबोन आप इन 2 AR बल्लेबाजों को कहने वाले हैं। अजिंक्य राणे कैप्टन फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल सेट करते हैं और ये बताते हैं कि वो लीडर नहीं है, नंबर 3 पर आकर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बीच का सबसे बड़ा सेतु भी बन जाते हैं। अंकुश रघुवंशी यंगस्टर है, प्रॉमिसिंग है, इमर्जिंग, और इन तीनों क्वालिटी को वो फुलफिल और जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं अपनी बल्लेबाजी के तौर पर। भले इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी ये हमेशा खेल कर जाते हैं। टीम की एक और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर है, और मैं इसे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसलिए भी कहूँगा कि स्पिन यूनिट बहुत सारे विकल्प लेकर आने के साथ साथ अच्छे मैच विनर्स भी लेकर आती है, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण 2 सबसे बड़े नाम, और इन दोनों खिलाड़ियों के नाम
बहुत अच्छे रिकॉर्ड इस सीजन भी। वरुण चक्रवर्ती अपनी टीम की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। सुनील नारायण के इस सीजन ज़्यादा विकेट आए नहीं, लेकिन उन्होंने क्रूशल मोमेंट पर अच्छे विकेट निकाल कर दिए, अच्छी परफॉर्मेंस करके दी। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी लाजवाब बनने वाली है। अगर मोइन अली इस जोड़ी में जुड़ जाए तो ये तिगड़ी स्पिन का ट्रायो लाजवाब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बन सकता है। फाइटिंग स्पिरिट कोलकाता नाइट राइडर्स की लाजवाब है। ऐसे 2-3 मुकाबलों में हमने इनकी फाइटिंग स्पिरिट के एग्जाम्पल सेट होते हुए देखे हैं, जहाँ पे अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी कप्तानी की। अजिंक्य रहाणे जब बाहर बैठ गए, सुनील नारायण ने कप्तानी का जिम्मा संभाला, तो वहाँ भी बतौर कप्तान सुनील नारायण बहुत अच्छे रंग में नजर आए। बतौर खिलाड़ी, बतौर प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स फाइटिंग स्पिरिट दिखा सकती है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन जो है यार। लेकिन थोड़ी सी वीकनेसेस है जहाँ पर गौर करना जरूरी है, और वीकनेस में ओपनिंग स्लॉट है जहाँ पे रन नहीं आए। और इस सीजन एक भी ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप निकल कर नहीं आई जो 50 से ऊपर हो। लगातार बदलाव ओपनिंग पेयर में हो रहे हैं, ये समस्याएं हैं। पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं इस और मैनेजमेंट को सोचना ज़रूर होगा। इंडियन पेसर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रहे। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। इकोनॉमिकल गेंदबाजी नहीं हो रही है। भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से एकदम फीका, बिल्कुल इफेक्टलेस साबित हो रहा है, और कोलकाता की चिंता यहाँ भी बढ़ना लाजमी है। आर फैक्टर इनकंसिस्टेंट है। अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी तो ठीक है, लेकिन जो रिंकू सिंह की बात की, रमनदीप को हमने इसमें शामिल किया, और रसल, वो इनकंसिस्टेंट दिखे। हाँ, पिछले मुकाबले में रन बनाकर आए, बट आगे मुकाबलों में रन बना पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क इस आर फैक्टर के साथ लग गया। और ये आर फैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों बल्लेबाज लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, बतौर फिनिशर टीम का हिस्सा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये भी आई कि मिडिल फेज में जो 7 से 15 ओवर का फेज है, वहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं हो रही है। 110-120 की स्ट्राइक रेट से बैट्समैन रन बना रहे हैं, बट जो रन रेट है बहुत धीमी है। जहाँ पर दूसरी टीमों का रन रेट ओवर 7.5 चलता है, वहाँ पे अंडर 7 रन रेट कोलकाता नाइट राइडर्स की रहती है 7 से 15 ओवर के फेज में। और 15-20 का जो गैप रहता है, 15-20 रन का जो गैप यहाँ पर रहता है, वो कोलकाता नाइट राइडर्स की हार का सबसे बड़ा कारण इस सीजन बनता हुआ भी आया है। बट जो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में, उसमें कोई बदलाव होने वाला है क्या? वैसे दोस्तों, आरसीबी की प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कोई इस मुकाबले के लिए बदलाव होना चाहिए। वैसे फिल सॉल्ट और जेकब बैथल में से कौन खेलेगा? मेरे हिसाब से जैकब बैथल विराट कोहली के साथ ओपन करते हुए आएंगे, और नंबर 3 पर अब देवदत्त पडिक्कल अवेलेबल नहीं है तो मयंक अग्रवाल खेलते हुए नजर आएंगे, और लुंगी अंगड़ी जॉश हेजलवुड की तरफ से खेलेंगे। ये आरसीबी की प्लेइंग 11 हो सकती है। कोलकाता की प्लेइंग 11 में बदलाव होगा क्या? मुझे लगता है कि रमनदीप की यहाँ पर वापसी हो सकती है, और शायद वेंकटेश अय्यर अगर अनअवेलेबल हुए, फिट नहीं हुए और मिडिल ऑर्डर में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, मैनेजमेंट ने ऐसा सोचा, तो उन्हें बाहर बिठाया जा सकता है। यहाँ पर मनीष पांडे को खिलाया जा सकता है। ऐसी भी बातें यहाँ पर चल रही है। बट ड्रीम 11 टीम आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? दोस्तों, हम बता दें, विराट कोहली को आप अपनी टीम में रखिए, क्योंकि आंकड़े बहुत अच्छे हैं। लगातार अच्छे अर्धशतक बना के आए। पिछली 5 इनिंग में 4 हाफ सेंचुरी विराट कोहली के पास है। फिल सॉल्ट यदि खेलते तो उन्हें जरूर लीजिए, क्योंकि केकेआर के खिलाफ आंकड़ा अच्छा है। कुणाल पांड्या को लीजिए, पिछले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ विकेट निकाल कर आए। रोमारियो शेफर्ड को लेना ना भूलिए, लुंगी अंगड़ी को जरूर लीजिएगा। केकेआर के खिलाफ इनके भी आंकड़े लाजवाब हैं। भुवनेश्वर कुमार को चुनिए, स्विंग किंग है, ये भी विकेट निकालने वाला खिलाड़ी है। कोलकाता की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज को लीजिएगा, ये रन बनाएंगे। सुनील नारायण बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी, पॉइंट देने वाला प्लेयर, तो डीटी टीम में आना ही चाहिए। अजिंक्य रहाणे बतौर कप्तान, जिम्मा बड़ा होगा तो ऐसे में बड़ी पारी खेलेंगे, और बड़ी पारी खेलेंगे तो पॉइंट बनाएंगे और आपकी डीटी टीम में आ सकते हैं। अंकुश रघुवंशी को चुनिएगा, अगर मौका मिले तो रसल को भी आप आजमा सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप वरुण चक्रवर्ती के साथ जाइए। आपको वरुण चक्रवर्ती अच्छे पॉइंट्स कमा कर देने वाले हैं। ना सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतने वाला है? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच जीतेगी, या फिर मुकाबला एक बार फिर आरसीबी के खाते में जाएगा? दोस्तों, मुझे लगता है कि मुकाबला एक बार फिर आरसीबी जीतने वाला है, अगर मुकाबला पूरा हुआ तो। अगर रन अफेक्टेड मैच हुआ तो फिर कुछ कह नहीं सकते, और छोटे ओवर्स का मैच हुआ तो हम कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन मैच पूरा हुआ तो आरसीबी के खाते में ये मैच जाने वाला है। ये तो थी हमारी राय, लेकिन आप बताएं आपको क्या लगता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।